प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मोल संकल्पना के बारे में समझेंगे। मोल क्या है? ये साइंस में विशेष केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मोल संकल्पना। तो मोल क्या है, इसको समझने के लिए हमें कुछ अन्य उदाहरण देखने पड़ेंगे। जैसे हम प्रश्न करते हैं एक दर्जन संतरे कितने होते हैं? तो हमारा जवाब मिलेगा 12 संतरे। एक दर्जन पेन, तो जवाब आएगा 12 पेन। तो यहां हम ये समझ गए हैं कि दर्जन जिस प्रकार कोई संख्या होती है, डजन जिसमें 12 संख्या होती है, एक दर्जन में 12 संख्या होती है। एक शतक हम देखें, सैकड़ा देखें, सैकड़ा में 100 संख्या होती है। किलो में 1000 होती है। ठीक है, इस तरह से कुछ संख्याएं हैं, दैनिक जीवन में हम इनको उपयोग करते हैं, है ना। कि एक दर्जन पेन है तो एक दर्जन पेन कितने पेन होंगे? 12 पेन होंगे। एक सैकड़ा बात करें तो 100 संख्या होगी। किलो के लिए 1000 लगता है। ग्रॉस शब्द भी होता है, उसमें 144 होती है। तो इस तरह से ये सब क्या है? ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम एक ग्रॉस की बात करें तो 144 होती है। तो इस तरह से यहां पर भी मोल और कुछ नहीं है। मोल क्या है? एक संख्या है। तो जिस तरह से हम इन संख्याओं को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार साइंस में, रसायन में मोल जो होता है वो एक संख्या है, नंबर है। मोल क्या है? यहां नंबर है, जिसकी कॉन्सेप्ट, मोल की अवधारणा एवोगैड्रो ने दी थी। तो एवोगैड्रो ने ये संख्या दी थी, तो इसलिए मोल को एवोगैड्रो नंबर भी या एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि अगर ये मोल संख्या है तो ये कितनी संख्या है? अर्थात एक मोल, तो ये एवोगैड्रो संख्या भी कहलाती है या आवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। तो एवोगैड्रो इस संख्या को Na या N0 से भी व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर अब जो प्रश्न बनता है कि एक मोल, 1 मोल, हाउ मेनी नंबर्स इन 1 मोल? तो एक मोल में जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 6.022 मल्टीप्लाई 23। ये आपको ध्यान रखना है। एक मोल में इतनी संख्या होती है, इसका संख्यात्मक मान होता है। अर्थात मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार, मोल अवधारणा के अनुसार, ये मोल जो है परमाणु, अणु या आयन या इलेक्ट्रॉन संख्या, इनके लिए जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके लिए एक संख्या व्यक्त की वैज्ञानिकों ने। जो एवोगैड्रो की परिकल्पना है, इसे एवोगैड्रो संख्या या आवोगाद्रो संख्या या मोल संख्या भी कहते हैं। तो एक मोल में इतनी संख्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं, यह आपको याद रखना है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻²3। अब हमें देखना है कि एक मोल परमाणु बराबर
1 ग्राम परमाणु बराबर कितना, इसकी संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अगर वो परमाणु है तो अब 1 मोल अणु है, 1 मोल अणु है, हम अणु की बात कर रहे हैं, तो अणु भी कितने होंगे, यानी 1 ग्राम अणु बराबर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। अणुओं की संख्या भी इतनी होगी। हम बात करें 1 मोल आयन की, तो 1 मोल आयन में कितने आयन होंगे, तो आयन भी इतने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे 1 मोल का संख्यात्मक वैल्यू इतनी होती है, अर्थात ये एक यूनिट है संख्या मापने की, जिसे शार्ट में 1 मोल कहते हैं। तो मोल, अगर 1 मोल परमाणु की बात कर रहे हैं हम, तो इतने परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल अणु होंगे तो उसमें भी इतने अणुओं की संख्या होगी। 1 मोल आयन की बात करेंगे तब भी इतने ही आयन होंगे। इस तरह से ये मोल की वैल्यू इतनी होती है, मोल का मान इतना होता है जो Na से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि मोल कैसे निकालते हैं। मोल में हमें क्लियर हो गया है कि इतनी संख्या होती है, तो अब आप देखें कि मोल कैसे निकाला जाता है। तो मोल निकालने का फार्मूला है मोल इक्वल टू, जिस पदार्थ का, अगर परमाणु का मोल निकालना है, अणु का या यौगिक का, जिसका भी, तो उसकी द्रव्यमान जो हमें प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है, या आप उसकी मात्रा लिख सकते हैं, बटे अगर वो परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान आएगा उसका, और अगर वो अणु है तो उसकी जगह पर उसका अणु द्रव्यमान आएगा। ठीक है, और मोल को एन से व्यक्त करते हैं, एन नंबर ऑफ मोल एन। तो यहां देखिए आप W जो उसका द्रव्यमान और मोलर मास। ठीक है, तो यहां हम, या उसका मॉलिक्यूलर मास, अगर अणु है तो मॉलिक्यूलर मास, ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से मोल की संख्या आएगी, अर्थात मोल निकालने के लिए द्रव्यमान में अगर अणु है तो उसके अणु द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे, परमाणु है तो उसके परमाणु द्रव्यमान के डिवाइड करेंगे, इस तरह से तो वो मोल आएगा। अब जितने मोल आएंगे वो हमें मालूम रहेगा कि जितने मोल आए, मान लो 1 मोल आया तो इतने परमाणु होंगे, 2 मोल आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसका दुगना संख्या हो जाएगी। 3 मोल आएंगे किसी पदार्थ में तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 होगा। इस तरह से मोल क्या है, एक संख्या है। अब मोल इस तरह से निकालेंगे, एन मान लो मोल है तो W उसका जो द्रव्यमान दिया रहेगा हमें प्रश्न में, वो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस तरह से हमें मोल संख्या निकालना है। मोल अगर हमें समझ में आता है तो इस पर से भी कई सवाल हल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम देखें कोई प्रश्न करें हम। मान लो एक प्रश्न है, 18 ग्राम जल है, H2O है, तो 18 ग्राम जल में मोल संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, 18 ग्राम जल में। ठीक है, मोल संख्या याद करना हमें। तो यहां पर हमारा फार्मूला है मोल बराबर, मोल इक्वल टू, अब उस पदार्थ का द्रव्यमान जो हमें प्रश्न में दिया है, अब चूंकि जल है H2O है तो इसका अणु द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, अणुओं के लिए बात कर रहे हैं। तो अब यहां इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये प्रश्न में दिया है हमें 18 ग्राम जल, तो यहां रखेंगे 18। अब जल का फार्मूला जो H2O है, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसका अणु द्रव्यमान निकालना है। तो इसके परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग करेंगे। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 है, और चूंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है जल के सूत्र में, तो 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। 16 एमयू है परमाणु मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो हमने 16 लिख दिया है। तो इस तरह से जल का अणु द्रव्यमान आएगा या आणविक द्रव्यमान, ये मॉलिक्यूलर मास, ये 18 होगा। ठीक है, प्रश्न में उसके द्रव्यमान मात्रा भी 18 ग्राम है। तो तो आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है कि 18 ग्राम जल में मोल संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तर कितना आया हमारा 18 ग्राम जल में, तो लिखेंगे 18 ग्राम जल में मोल बराबर 1 या 1 मोल होता है। ठीक है, अब फिर प्रश्न आता है कि 18 ग्राम जल में मोल संख्या तो 1, ठीक है, 1 मोल आया। फिर हमें पता है कि 1 मोल में, चूंकि हम जानते हैं कि 1 मोल इक्वल टू, अभी संख्या लिखी थी हमने, 1 मोल में कितनी संख्या होती है, जो एवोगैड्रो संख्या भी है। तो ये वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 1 मोल संख्या हो गई। अगर हमसे प्रश्न आता है कि 18 ग्राम जल में मोल कितने हैं, तो 1 मोल है। और अगर इसमें अणुओं की संख्या है तो कितने आएंगे, इतने अणु आएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, अगर हमें अणुओं की संख्या बताना है तो अणुओं की संख्या इतनी होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो H2O में इतने अणु होंगे। ठीक है, 18 ग्राम जल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम आगे। इसमें और कई प्रश्न आते हैं। और आगे सवाल देखिए मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर से। तो प्रश्न है दूसरा, लिखे हम, अगर और आगे बढ़े हम कि 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। 1 लीटर जल में हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि 1 लीटर जो जल है, ठीक है, तो 1 लीटर जल को हम किस में बदल लें, 1 लीटर जल उसका द्रव्यमान ग्राम में लिख लें, तो 1000 ग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान आ गया 1000। अब वही जल H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास, H2O का जल का आणविक द्रव्यमान
प्लस 16 18 आएगा अणु द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम प्रति मोल यूनिट इसकी 18 ग्राम, ठीक। अब यहां देखें जल के मोल संख्या, तो इसमें मोल निकालना हमें पहले, तो मोल बराबर कोई मात्रा या उसका द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। तो इस सूत्र में वैल्यू रखते हम, तो द्रव्यमान इसका कितना है 1000, अणु मॉलिक्यूलर मास 18 रखें, तो 1000 से डिवाइड करें तो मोल संख्या आएगी 18 का भाग लगाने पर 55.55। तो आप देख पा रहे हैं 1000 ग्राम जल में मोल संख्या है 55.55। फिर हम जानते हैं चूंकि एक मोल जल में, या हम सूत्र लिखें एक मोल H2O में अणुओं की संख्या इक्वल टू कितनी होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये फिक्स है, ये हम समझ रहे हैं कि एक मोल जल में अणुओं की संख्या इतनी होगी। अब हमारे सामने उसके मोल इतने हैं, इसलिए 55 मोल में, ठीक है, 1 लीटर में उसके मोलों की संख्या कितनी है 55। तो 55 मोल H2O में अणुओं की संख्या होगी, या 55.55, पूरा एग्जैक्ट लिखे हम 55.55। तो यहां मल्टीप्लाई कर दें 55.55 गुणित 6.022 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, ये संख्या होगी 1 लीटर। इस प्रकार से इतने 1 लीटर जल में जो अणुओं की संख्या होगी वो इतनी होगी। अब आगे हम और सवाल हल करें इसके ऊपर से, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर से। इसको अगर हम आयतन में देखते हैं तो आयतन के लिए गैसों का एनटीपी पर आयतन, या ऐसे देखें 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ये भी याद रखना है आपको। गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात 22.4 लीटर 22.4 लीटर गैस में 1 मोल कितना होता है 1 मोल किसके बराबर है 1 मोल के बराबर है। और चूंकि 1 मोल की संख्यात्मक मान है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर गैस का आयतन 22.4 लीटर है तो इस 22.4 लीटर गैस में 1 मोल होंगे और 1 मोल में इतनी संख्या होती है। तो ये आयतन संबंधी भी है मोल संकल्पना, ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न है 44 ग्राम CO2 में, प्रश्न क्या है ध्यान दे रहे हैं आप, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अणुओं की
संख्या कितनी है। ठीक है, अब यहां हमें सबसे पहले हल करने के लिए इसे हमें मोल निकालना है, मोल संख्या निकालना है। तो मोल बराबर, अब इसका जो द्रव्यमान है प्रश्न में दिया गया द्रव्यमान है बटे, अब चूंकि CO2 गैस है तो ये इसका अणु है तो उसका अणु द्रव्यमान। अब यहां प्रश्न में हमें 44 ग्राम दी है तो ऊपर हम वैल्यू रखेंगे 44 ग्राम। अब CO2 गैस का जो आणविक द्रव्यमान है तो इसके परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ दें तो कार्बन का द्रव्यमान 12, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का हो जाएगा 32 तो 44। तो इसका आणविक द्रव्यमान भी, मॉलिक्यूलर मास भी 44 आया तो 1 आया। ठीक है, तो यानी 44 ग्राम CO2 में मोल संख्या कितनी है, 1। ठीक है, 44 ग्राम CO2 में मोल बराबर 1, या इसमें 44 ग्राम CO2 में बराबर किसके है, 1 मोल के। और हम जानते हैं चूंकि 1 मोल वही संख्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट ही यही है मोल का। तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहां पर इतने अणु हैं तो इसका आंसर आया कि 44 ग्राम CO2 में 1 मोल उसकी संख्या है और 1 मोल की संख्यात्मक मान इतना है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु। इस तरह से कई प्रश्न हल होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये हर क्लास में मिलता है साइंस में। तो मोल क्या हुआ, एक संख्या है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, जो एवोगैड्रो संख्या भी कहलाती है, एवोगैड्रो परिकल्पना भी है, और इसे Na से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित कई सवालों को हम हल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।